तो अभी जो ये आप डब्बा देख रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसका काम क्या होता है कि किसी भी बॉडी में जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ये एक डिवाइस है और इसमें देखिए एक नॉब लगा हुआ है और यहाँ से एक स्फेरिकल रॉड टाइप का गया है और एक पत्ती है यहाँ पे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको बोलते हैं। और इसमें एक गोल्ड का 2 लीफ लगा हुआ है, 2 प्लेट टाइप का है। ऐसा हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है जो कि यहाँ पे ये गोल्ड का है। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग पता कर सकते हैं। और जब हम लोग इसको 2 मेथड से हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज को। एक तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इंडक्शन मेथड से और दूसरा कंडक्शन मेथड से। इसका मतलब चार्ज का पता लगा सकते हैं हम लोग। तो कैसे पता लगाएंगे हम लोग, देखिए अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें पता लगाएंगे। जैसे इस स्केल में देखिए क्या होता है वास्तव में, हम लोग उसको देखेंगे। ये स्केल अभी है मेरे हाथ में, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। व्हेन अ बॉडी इज रब्ड अगेंस्ट another body, then what happens, transfer of electrons take place. When transfer of electrons takes place, then what happens, yes, charge gets created. तो जैसे हम इसको रब कर रहे हैं ना अपने हेयर से, तो क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर रहा है। और अब हो क्या रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चार्ज गेट्स क्रिएटेड। तो ये जो स्केल है ये चार्ज हो गया। अब इसको हम जैसे ही इस पर टच कराएंगे तो देखिए डाइवर्ज करेगा। देखिए आपको डाइवर्ज करता होता हुआ दिख रहा है, देखिए डाइवर्ज हो रहा है। ये जो गोल्ड लीफ है, गोल्ड प्लेट है, वो डाइवर्ज हो रहा है। और ये जो डाइवर्ज हो रहा है ना, मतलब जो डिफ्लेक्ट हो रहा है जितने एंगल से, तो ये डिफ्लेक्शन कितना अमाउंट में होगा वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज में। मतलब ये जितना चार्ज हुआ उतना डिफ्लेक्ट करा रहा है। जितना ज़्यादा ये बॉडी चार्ज हो रहा है ना उतना ज़्यादा इसको डिफ्लेक्ट करा रहा है। अब इसमें कुछ बात है समझने का। देखो हम क्या लिखे हैं, डिफ्लेक्शन मतलब जो एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। जितना ये जो 2 प्लेट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड का प्लेट, वो उसका जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या फिर अमाउंट ऑफ चार्ज पे निर्भर कर रहा है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहेगा। अब देखिए जो ये यहाँ पे जो हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं या फिर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग 2 मेथड से यहाँ पे डिफ्लेक्शन करा सकते हैं। 2 मेथड से। पहला जो मेथड है वो है इंडक्शन मेथड। पहला मेथड क्या है, इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टच। इसमें क्या कर रहे हैं, एक चार्ज रॉड ले रहे हैं और ला रहे हैं यहाँ पे सामने। व्हेन द चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर दिस नॉब, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो ये नॉब है, इस नॉब में क्या होता है ना, इसमें नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं इसको। ये जो नॉब है इसमें क्या होता है ना, टच नहीं करा रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज रॉड को सामने लाए हैं। इंडक्शन में टच थोड़ी ना होता है, तो यहाँ पे टच नहीं करा रहे हैं, बस सामने लाए हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो कि मेटल का है, मेटालिक नॉब है, नेगेटिवली चार्ज हो गया ये। और ये जो आपका रॉड दिख रहा है ना, ये स्फेरिकल शेप का है। और हम लोग को पता है कि चार्ज जो है, चार्ज ऑलवेज 6 फॉर शार्प पॉइंट। चार्ज ऑलवेज 6 फॉर शार्प पॉइंट। चार्ज को कैसा पॉइंट पसंद है, शार्प पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो चार्ज है ये शार्प पॉइंट में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है, ये जो थीटा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, कितना डिफ्लेक्ट करेगा ये गोल्ड लीफ, ये जो प्लेट है, काफ़ी शार्प है इसीलिए यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया चार्ज। तो ये कितना एंगल से डिफ्लेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। ये जो चार्ज रॉड लाए थे यहाँ पे, उसका कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे है, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा अमाउंट में ये डिफ्लेक्शन होगा, कितना एंगल से डिफ्लेक्शन होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए कंडक्शन मेथड से करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंडक्शन मेथड से करवा रहे हैं, कंडक्शन। तो कंडक्शन में टच करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेके आए यहाँ पे, तो जितना भी चार्ज है ना वो क्या होता है कंडक्शन मेथड से, उसमें क्या हो रहा है ना, जब टच करवा रहे हैं, कंडक्शन मेथड में क्या कराते हैं, टच कराते हैं। तो जब चार्ज रॉड को टच कराते हैं तो क्या होता है कि सारा का सारा चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आ जाता है। तो आप कंडक्शन मेथड से कराओ या फिर इंडक्शन मेथड से कराओ, बात सेम है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज था, रॉड था, तो यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे फ्लो करते हुए इधर आ गया और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। और ये जो हमारा प्लेट है ये शार्प है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लेट है ना आपका गोल्ड लीफ, ये शार्प है। और ये जो आपका रॉड है वो तो स्फेरिकल शेप का है। तो चार्ज हमेशा शार्प पॉइंट खोजता है। क्या खोजता है, शार्प पॉइंट।
इसीलिए आप देखते भी होंगे जो हम लोग का थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होता है, उससे बचाने के लिए हम लोग जिस मेटालिक रॉड का प्रयोग करते हैं अपने घर को बचाने के लिए, वो जो रॉड हम लोग लगाते हैं अपने छत पे, तो वो भी देखना उसमें वो भी शार्प होता है। लाइटनिंग से बचाने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जो लाइटनिंग रॉड होता है जिससे हम लोग बचाते हैं अपने आप को, अपने घर को बचाते हैं लाइटनिंग से, तो उसका जो ये पॉइंट होता है वो शार्प होता है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि चार्ज ऑलवेज 6 4 शार्प पॉइंट, ऐसा पॉइंट शार्प पॉइंट, ये याद रखना, ठीक है। ये देखिए शार्प पॉइंट है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, वो लाइटनिंग रॉड जो होता है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है चार्ज और दैट प्रोटेक्ट्स अस। अब देखिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गया पे हो क्या रहा है, जब इंडक्शन मेथड से करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक चार्ज रॉड को जब हम लोग ला रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और सारा का यहाँ टच नहीं करवाए हैं और यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है। इधर ये जो ये है और जितना अमाउंट में यहाँ पे चार्ज था उतना ही अमाउंट में ये भी यहाँ पे भी चार्ज इकट्ठा हो रहा है और जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ज़्यादा ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दैट बॉडी। तो बेसिकली हम लोग को ये समझ में आया, आज हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देते हैं। ये जो डिवाइस है मेरे हाथ में अभी, ये बॉक्स टाइप का, इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन अ बॉडी। ओके, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप या फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन अ बॉडी। अब वो जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज होगा उसको डिटेक्ट करने का हम तरीका भी बताया कैसे, दो मेथड से, इंडक्शन और कंडक्शन मेथड से। कंडक्शन में जब हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम लोग टच करा रहे हैं और जैसा चार्ज यहाँ था वैसा ही चार्ज यहाँ भी इकट्ठा हो जा रहा है, फ्लो करते हुए इसमें हो रहा है और इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज रॉड को जब ला रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज जो शार्प पॉइंट है, प्लेट का जो शार्प पॉइंट है वो, ठीक है। तो आई होप कि आपको हम क्या समझाना चाहते हैं समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स so that they will also get benefited.